नमस्कार दोस्तों, महाभारत की कथा में अधर्म पर धर्म की जीत का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें मानव जीवन का संपूर्ण सार भी मौजूद है। महाभारत के वो अद्भुत रहस्य जिन्हें जानकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। कृपया जल्दी आइए, हम महाभारत के आज से हजारों वर्ष पहले द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध साधारण युद्ध नहीं था, क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु अवतार कृष्ण सम्मिलित थे। इस युद्ध के समय वेदों के सार कही जाने वाली गीता का उपदेश दिया गया। इस युद्ध में इतना कुछ था जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझाई जा सकी थी। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर क्या अद्भुत रहस्य हुए महाभारत में। क्यों कृष्ण ने किया अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित। आखिर किस प्रकार हुई पांडवों की धर्म यज्ञ पूरी। पांडवों पर क्यों चढ़ा युद्ध का पाप। क्या है महाभारत का रहस्य। कौन थे सुपथ सुदर्शन। जाने महाभारत तथ्य। महाभारत की कथा के विषय में विस्तार से एवं गहराई से। महाभारत की कथा। महाभारत द्वापर युग में भाइयों के मध्य संपत्ति के लिए लड़ा गया युद्ध था। एक ओर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव थे, वहीं दूसरी ओर पांडु और कुंती तथा माद्री से उत्पन्न 5 पुत्र पांडव थे। कौरवों का पक्ष अधर्म का था एवं पांडवों का पक्ष धर्म का कहा गया है। संपत्ति के साथ ही यहाँ एक प्रसंग का उल्लेख करना अनिवार्य जाना पड़ता है कि कौरवों ने पांडवों को न केवल वनवास भेजा बल्कि उन्हें मारने की भी योजना बनाई। किंतु पांडवों का पक्ष धर्म का था एवं धर्म के साथ परमात्मा होते हैं सो वे बचते रहे। पांडवों का महल देखते समय द्रौपदी के दुर्योधन पर उपवास ने उससे उस स्थिति पर ला खड़ा किया जब भरी सभा में गुरुजनों के मध्य पांडवों को छल से चौपट यानी जुआ के खेल में हराया एवं द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की घटना हुई। तब द्रौपदी द्वारा पिछले जन्म में किए वस्त्रदान से पूर्ण परमेश्वर कबीरदेव द्वारा लाज बचाई गई। इसके बाद आरंभ हुई युद्ध की भूमिका एवं रचा गया इतिहास का सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत। गीता उपदेश एवं पांडवों के विजय। पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध होने के पूर्व के कई प्रसंग हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों को समझाकर इस युद्ध को टालने का यथासंभव प्रयास किया, किंतु अंततः असफल रहे। युद्ध हुआ एवं कृष्ण की सेना कौरवों ने ली और श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के साथ यानी पांडवों के पक्ष में रहे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कृष्ण भगवान ने स्वयं हथियार न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के भीतर अहिंसा का भाव उदित हुआ। अर्जुन ने अपने भाइयों एवं अपने गुरुजनों पर हथियार उठाकर पाप न करने का विचार अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, युद्ध करना ही पड़ेगा। यहाँ ध्यान दे, जो कृष्ण युद्ध न करने के लिए समझाते रहे वह कहते हैं युद्ध करना पड़ेगा। ये गीता अध्याय 2 श्लोक 37 एवं 38। इसके साथ ही रहस्य अब तक छिपा रहा कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बल्कि उनके पिता ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने दिया है, जिसने अर्जुन को निमित्त बनकर मारने के लिए प्रेरित किया। गीता श्लोक अध्याय 11 श्लोक 33 प्रमाणों सहित जानने के लिए देखे। गीता का ज्ञान काल भगवान ने दिया। तत्पश्चात अर्जुन ने युद्ध किया। उनके हत्याओं, मारकाट और रक्त संघर्ष के पश्चात महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजय हुआ एवं कौरव मारे गए। पांडवों के सिर पर लगा युद्ध का पाप। इंद्रप्रस्थ पर राज तिलक होने पर एवं राजा की गादी संभालने के बाद युधिष्ठिर को बुरे सपने आने प्रारंभ हो गए। उन सपनों में युद्ध की हिंसा, अनाथ बच्चों का विलाप और विधवाओं का रुदन एवं बुरी तरह बिलखने के लोग दिखाई देने लगे। लगातार आ रहे इन सपनों के कारण युधिष्ठिर परेशान रहने लगे, जिसके कारण अन्य चारों भाइयों द्वारा जोर डालने पर उन्होंने बताया
कृष्ण जी पांडवों के गुरु थे। गीता अध्याय 2 श्लोक 27 एवं गीता अध्याय 4 श्लोक 3। तब पांडवों ने अपने गुरु श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। कृष्ण जी ने बताया कि युद्ध के कारण पांडवों के सिर पर हिंसा और बंधुघात का महापाप है। इसके लिए एक अश्वमेघ यज्ञ श्री कृष्ण जी ने बताई, जिसमें पूरी पृथ्वी सहित साधु संतों ऋषियों देवताओं की भोजन कराने की बात उन्होंने कही। एक पंचायन यानी पंचमुखी शंख रखा जाएगा, जो सभी के भोजन के करने के पश्चात बजेगा, जिससे पांडवों के सिर पर 3 ताप के कष्ट का खत्म होना बताया। यदि शंख नहीं बजा तो यज्ञ असफल मानी जाएगी। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 में भी ऐसा समाधान है। अर्जुन यह सुनकर हतप्रभ रह गए थे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध में कहा कोई पाप नहीं लगेगा, फिर यह कैसी बात। किंतु वो शांत रहे। वास्तव में महाभारत के युद्ध में गीता ज्ञान देने वाला कृष्ण नहीं बल्कि काल भगवान थे। पांडवों के यज्ञ में शंख न बजना तो भगवान कृष्ण के कहे अनुसार खरबों धनराशि खर्च कर यहाँ एवं भोजन आयोजित किया गया। पंचमुखी शंख को एक स्थान पर रख दिया गया। 88,000 ऋषियों समेत सभी ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, नवनाथ, 84 सिद्धयोगी, तीनों लोक को देवता, 56 करोड़ यादव, 12 करोड़ ब्राह्मण, 33 करोड़ देवता, सामान्य जनता सहित कृष्ण जी ने भी भोजन किया, किंतु शंख नहीं बजा। तब युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा और कृष्ण जी ने कहा कि इस पूरी सभा में कोई भी पूर्ण संत, सत्यनाम अथवा सारनाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर ने पूरी पृथ्वी के संत रहित होने की शंका जताई। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि यदि इस संसार में पूर्ण संत न हो तो यह संसार जलकर भस्म हो जाएगा। चूँकि भगवान कृष्ण विष्णु अवतार थे, अंततः वे जानते थे कि अभी एक महात्मा जो काशी में है वह अभी यज्ञ में नहीं आए हैं। भीमसेन को बुलाकर पूछा गया कि उन संत जी को बुलाया अथवा नहीं। भीमसेन ने बताया कि सुपत संत जी जो वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है, उन्होंने आने से मना कर दिया एवं कहा कि ऐसे अन्न का भोजन करने से मुझे पाप लगेगा। अतः पहले आप ऐसे किए 100 यज्ञों का फल मुझे दें, तब मैं आऊँगा। तब भीमसेन उन सुपत संत जी का अपमान करके चले आए थे। जब सुपत सुदर्शन जी को लेने स्वयं श्री कृष्ण गए, यह घटना द्वापर युग की है। पूर्ण परमेश्वर प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न नाम से अवतरित होते हैं एवं तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। उस समय वे करुणामय नाम से अवतरित हुए थे। उनके ही शिष्य थे सुपत सुदर्शन। सुपत सुदर्शन तत्वज्ञान समझकर तत्वदर्शी संत से नाम लेकर पूर्ण परमेश्वर की भक्ति किया करते थे। भीमसेन के उत्तर सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस संत के एक रोम के बराबर तीनों लोकों में कोई नहीं है। 5 पांडवों के साथ लेकर स्वयं श्री कृष्ण उच्च संत को लेने के लिए पहुँचे। उधर सुपत सुदर्शन को तत्वदर्शी संत करुणामयी रूप में परमेश्वर ने कहीं और भेज दिया और स्वयं सुपत का रूप धरकर झोपड़ी में बैठ गए। इधर श्री कृष्ण ने एक योजना अर्थात 12 किलोमीटर दूर रथ खड़ा किया और नंगे पैर चले। कृष्ण जी को अपनी कुटिया पर आया देखकर सुपत सुदर्शन ने आने का कारण पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ की है। भीमसेन ने आपकी शर्त से अवगत कराया। हे पूर्ण ब्रह्म, आपके ज्ञान के अनुसार संतों से मिलन के लिए चला गया प्रत्येक कदम 100 यज्ञ के बराबर होता है। आज 5 पांडव और मैं स्वयं द्वारकाधीश आपके समक्ष नंगे पांव उपस्थित है। हमारे कदमों को यज्ञ समान फल दान करते हुए 100 आप रखे शेष हमें दान करें एवं हमारे साथ चले। सुपत सुदर्शन जी का भोजन करना एवं पांडवों का संग बनना। जब सुपत सुदर्शन रूप में पूर्ण परमेश्वर यज्ञशाला में पहुँचे तो उनका आसन अपने हाथों से स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने लगाया। सुपत सुदर्शन के अति साधारण रूप को देखकर यहाँ विराजमान सभी ऋषि एवं मंडलेश्वर हंसने लगा।
स्वयं द्रौपदी भी शंकित हुई, किंतु आदेश अनुसार भोजन बनाया। सुपच रूप में परमेश्वर ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में एक साथ मिलाया और 5 ग्रास बनाकर खा लिया। द्रौपदी ने मन ही मन दुर्भावना से विचार किया कि न तो इसमें संत के लक्षण है और न खाने का ढंग। शंख से 5 बार आवाज हुई और उसके पश्चात रुक गई। अब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि शंख ने आवाज कर दी, हमारी यज्ञ संपन्न हुई नहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह शंख अखंड बजता है। शक्ति युक्त कृष्ण ने जान लिया कि द्रौपदी के भीतर किस प्रकार की दुर्भावना है। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सत्कार न करने एवं अंतःकरण मैला करने की गलती के लिए चेताया एवं तब उसने सुपच रूप में आए और पूर्ण ब्रह्म से क्षमा मांगी। द्रौपदी ने सुपच रूप में आए परमेश्वर के चरण धोकर उस जल को पीने लगी। तब थोड़ा जल श्री कृष्ण ने अपने लिए भी मांग लिया। उसी समय वह पंचायन इतनी जोर से बजा कि स्वर लोक तक उसकी आवाज गई। तब पांडवों की यज्ञ सफल हुई। महाभारत के युद्ध में हुई हिंसा के लिए श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। महाभारत के कुछ वर्ष बाद दुर्वासा ऋषि के श्रापवश समस्त यादव कुल यमुना के किनारे आपस में कटकर मर गए। उसी समय श्री कृष्ण को त्रेता युग में बाली वाली आत्मा ने द्वापर युग में शिकारी बनकर धोखे से विषा तक तीर मारा। 5 पांडव उस समय श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब श्री कृष्ण ने अंतिम 2 उपदेश पांडवों के दिए। पहला यह कि सभी यादवों के मर जाने के कारण द्वारिका की स्त्रियों का इंद्रप्रस्थ ले जाना, क्योंकि वहाँ कोई भी नर यादव शेष नहीं बचा था। दूसरा यह कि 5 पांडव युद्ध में की गई हिंसा के कारण अत्यंत पाप से ग्रस्त है। अंतः वे हिमालय में जाकर शरीर गल जाने तक तपस्या। अर्जुन पहले से ही हतप्रभ थे। तब उन्होंने पूछा कि कृष्ण ने उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए ऐसा क्यों कहा था कि उसे पाप नहीं लगेगा, और अब बता रहा है पाप लगेगा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि गीता में एक कहे गए ज्ञान का उन्हें तनिक भी भान नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ उसे टालना उनके वश का नहीं था, किंतु यह तपस्या की अंतिम राय आपके भले के लिए है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो यहाँ से आपको मिलते रहेंगे। लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।